अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे IMF डेलीगेशन के हवाले से, जो कि एक मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट साहब से। पाकिस्तान की इकॉनमी की हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर इजहार ख्याल किया गया है कि वाकई यहाँ पर जितने इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ देना, फिस्कल डिसिप्लिन पे मैनेज करना और आने वाले दिनों के लिए तैयारी करना ही नीड ऑफ द आवर है और इसके ऊपर तमाम कंडीशनैलिटीज़ को पाकिस्तान ने टाइमली फुलफिल किया है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इत्मीनान का इजहार जो है वो किया गया है IMF टीम की जानिब से भी। और प्रेसिडेंट साहब के साथ जब ये मुलाकात हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि IMF भी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक नंबर्स पे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये देखा जा रहा है कि जितने रिफॉर्म्स हुए या जितनी हम कह सकते हैं ना इस्लाहात FBR के हवाले से कहें या डिफरेंट सेक्टर्स में कहें, पॉलिसीज़ के हवाले से कहें या इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कहें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार साबित करते हुए दिखाई दी। और यही जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि वजह है, यही रीजंस हैं जिसका इम्पैक्ट हम आज इकोनॉमिक नंबर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स को जो है वो आगे जाते हुए देख रहे हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो कि हमने देखा था कि 10 साल के लिए हुआ था और वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कीन दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो चीज़ें जो पॉलिसीज़ दरकार हैं उसके लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है, इसको वाकई बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि तमाम आलमी जरीदे, तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एजेंसीज़ हैं, वो भी अपनी रेटिंग के थ्रू पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाते हुए, अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि खासकर जब IMF की मीटिंग्स भी हो रही हैं प्रेसिडेंट साहब से भी, नायब वज़ीर आज़म से भी, सागदार साहब से भी, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि IMF की जो ट्रांच है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कोई इश्यूज़ क्रिएट करते हुए दिखाई नहीं दी बल्कि टाइमली जो है वो अब डिसबर्स होती हुई दिखाई दे रही है। IMF के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि जब IMF की ट्रांच डिसबर्स हुई तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो 4 मंथ्स के हम कह सकते हैं कि बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करें या हम अपने रेमिटेंसेज या हम अपने फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो तमाम चीज़ें जो है वो एक अपग्रेड वर्जन में दिखाई दे रही हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ये भी देख रहे हैं कि OICC के वक्त से वो उन्होंने मुलाकात की है और ये कहा है कि हम इसकी हिमायत जारी रखेंगे। ऑफ कोर्स फाइनेंस टीम भी काफ़ी हद तक मेहनत करते हुए, कीन होते हुए दिखाई दे रही है। बजट भी आ रहा है तो आने वाले दिनों में एक पॉजिटिविटी, एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी एफर्ट्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। मज़ीद भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन अभी हमारे पास एक रिपोर्ट है इकॉनमी के हवाले से, देखते हैं फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम में कंटिन्यू करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ज़खायर बैरूनी कर्जों की अदायगी, दरामदात और मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुस्तहकम और वाफर ज़खायर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाते हैं, जबकि ज़खायर में कमी महंगाई, करेंसी की गिरावट और मालियाती बहरान का बाइस बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक से जारी आदादोशुमार के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल होने से मुल्की ज़खायर मुस्तहकम हो गए हैं। आदादोशुमार में बताया गया है कि ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 64 करोड़ 85 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। सरकारी ज़खायर की मालियत 13 मई को 11 अरब 44 करोड़ 65 लाख डॉलर की सतह पर आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 20 करोड़ 20 लाख डॉलर के ज़खायर हैं। पाकिस्तान जैसे दरामदी इन्हिसार वाले मुल्क के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में बुनियादी अहमियत रखते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। उनको वेलकम करेंगे। खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे कि एक तो हम इकोनॉमिक कंडीशन को पॉजिटिव जोन में आते हुए देख रहे हैं, वहीं हम तमाम IMF डेलीगेशन की मुलाकात देख रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजिशन इख्तियार करते हुए देखे जा रहे हैं। जी हाँ, आपने पहले बल्कि अपने रिपोर्ट में भी ये बात बताई है और
अहम बात ये है कि साफ महसूस हो रहा है कि पिछले 2 ढाई साल से जो हम क्राइसिस में थे उससे बाहर निकल रहे हैं और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है और जो वर्ल्ड बैंक की बड़ी इनकरेजिंग रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने पहले भी आपको पता है कि कंट्री एग्रीमेंट जो 10 साल का उन्होंने किया हुआ है, उसमें उन्होंने जो पार्टनरशिप भी डिक्लेयर किया पाकिस्तान के साथ, वो बहुत अच्छी खबर है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक से हमारी जो डीलिंग हो रही है और जो वर्ल्ड बैंक से ताल्लुकात बन रहे हैं, उसकी बुनियाद पे बल्कि आपने तो अपने इंट्रो में तकरीबन सबको ही गिनवा दिया है, ओवरसीज जो है वो भी है ये। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर आपने अभी खुद अपने रिपोर्ट में बताया कि पिछले 4 माह में स्टेट बैंक अपने सबसे हाईएस्ट है यानी 16.65 यानी तकरीबन 1.04 बिलियन के बाद चला गया 1145 और फिर टोटल लिक्विड फॉरेन जो है आ जाती है 16.65। तो ये बड़ा अमाउंट है। तो ये इस इस्तेहकाम को यानी अच्छा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। यानी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल हमारे डायरेक्शन पे, हमारे मशवरे पे और मिलजुल के जिस तरह काम कर रहा है, उसमें ख़ास तौर से जो उन्होंने कहा है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्रीमेंट में वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इम्प्रूविंग एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद इन वाटर एंड जो है सैनिटेशन के हवाले से, प्रोमोटिंग जो है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, ह्यूमन कैपिटल के हवाले से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव निशान है। और लास्ट वीक भी आपको याद होगा आपने स्टॉक के हवाले से कहा था जिस वक्त हम लोग 110 या 115 टच कर रहे थे, हम शायद अब तो 126 वगैरह पे है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत खुशाइंद है। सिर्फ मेरे पास जो एक ही जुमला है वो मैं कह सकता हूँ आपसे, इसमें इम्पोर्टेंट है, बजट भी आपके सर पे खड़ा हुआ है, तकरीबन कौमी असम्बली में डिस्कशन में भी आ रहा है, चीज़ों में भी आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अवाम को कितना बेनिफिट मिलेगा करी है और थोड़ा भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये भी पता है कि आईएमएफ के शराइत बड़े सख्त हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है बहुत सी जगह कि जहां वो अपनी बात भी मनवा सके। मुझे नहीं पता कि कितना उसमें है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर है भी थोड़ी बहुत क्राइसिस तो उस क्राइसिस से ग्रेजुअली हम निकल जाएंगे। राइट। अच्छा, आईएमएफ के हवाले से आपने वर्ल्ड बैंक के हवाले से डिटेल हमें जो है वो दी, लेकिन अभी रीजनल एक कनेक्टिविटी या रीजनल अगर हम कोऑपरेशन देखें पर काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मार्केट में, पाकिस्तान के जो हम कह सकते हैं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, और ख़ासकर जो जितनी ज़्यादा पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स आए हैं उसका एक इम्पैक्ट वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि खासकर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिशें हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो अब वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं? जी जी, वो असल में अगर आप इसको गौर करें ओआईसीसीआई की मीटिंग को यानी ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिनके सदर हैं यूसुफ हुसैन साहब, उनकी जो वजीर खजाना साहब, देखिए होता क्या है, हवा का रुख बदलता रहता है। कहते हैं ना कि जब चीजें अच्छी होने लगती तो उसकी हवा का अंदाज अलग होता, बुरी होती। तो ये जो हवा चल रही है ना, जो हालात में उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता, हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर के बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान का इंटरनेशनली, ग्लोबली एंड अगर अपने एरिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखें तो हमारी कदर जो है बिलाशुबा बड़ी तेजी से अब ऊपर की तरफ। अभी ये जो मीटिंग हुई है यूसुफ हुसैन साहब से वजीर खजाना की, ये बहुत कामयाब है, क्योंकि यहाँ से ये बात तय हुई है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में जो हमारा आ गया है, इस मुलाकात से ये बात पता चलती है कि अब जो है हम बेहतरी की तरफ देखिए ना, उसमें वो बता रहे हैं कि अब इसके इंडेक्स में हम 16% का इजाफा हुआ है, जबकि हम सिर्फ गुज़श्ता साल अक्टूबर में -5 में थे, यानी हम 11% प्लस में चले गए। मैन्युफैक्चरिंग में हम 3% से 15% आ गए। रिटेल सेक्टर में -18 से हम +2 पे चले गए। तो अब इन्वेस्टर और क्या चाहेगा? इन्वेस्टर यही देखेगा ना कि आपके मुल्क में अच्छा, पर सिक्योरिटी के हवाले से गारंटी दी जा रही है। चाइना पीछे हमारे खड़ा हुआ है, 2 ममालिक खड़े हुए हैं, टर्की खड़ा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो जो थोड़ी बहुत हेजिटेशन थी इन्वेस्टर्स को ग्लोबली और बहुत सी चीजें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रखना या रुकावट या तोड़ वो खत्म हो रहा है। और अब पाकिस्तान को शायद इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए नहीं जाना हो,
यानी इंशाअल्लाह ताला, बल्कि खुद ये ममालिक हमारी तरफ नजर देखे, क्योंकि जो मैंने पहले आपसे कहा कि सिर्फ बाज़ वक्त एक वाक़या किस्मत इधर से उधर कर देता है। तो जो वाक़ये से हम गुजरे हैं क्राइसिस से, उसके बाद जो हमारी पूरी आप समझे आइडेंटिफिकेशन दुनिया में हुई है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट इसीलिए आ रही है कि बीसीआई जो है हमारा, ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में जो सर्वे है, उस सर्वे में हमको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ में। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से, क्योंकि ये रिपोर्ट दूसरे लोगों को बता रही है कि आप इनके यहाँ जाएं और इन्वेस्टमेंट करें। राइट। अच्छा, हम देख रहे हैं ये ओआईसीसी के वफ्द की भी मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और ये कहा गया है कि उनकी हिमायत जारी रखेंगे। इसके हवाले से क्या कहेंगे? हमारे लिए रीजन में एक इन्वेस्टमेंट, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ अब तो ऑटो जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो अब आएगी, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो कोशिशें करें और ये तमाम चीज़ें ऑटो पे सेट हो गई हैं। लेकिन अब हमारे लिए जो रीजन के अंदर सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और बिजनेसेस की बात है, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा डालना पड़ेगा, चाहे हम अपने कनेक्टिविटी की बात करें या अपने सोशली कनेक्शंस की बात करें। देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत उस हवाले से भी काम कर रही है, और हमारा जो यानी जो हमारा अंदाज है और जिस तरह हम लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, उससे लगता है ये जो आपकी बात है ना, खास के जो करना कि ये जो वर्ल्ड बैंक के दरमियान कंट्री पार्टनरशिप के हवाले से जो फ्रेमवर्क है, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो एरिया में लोग हैं उनको पता चल रहा है, जो हमारे साथ अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनको पता चल रहा है, जो ममालिक एशिया में बैठे उनको पता चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में बैठे, आज़रबाईजान बैठे, तुर्किस्तान बैठे, तुर्किस्तान, इन सबको अंदाजा। और मैंने आपसे कहा ना कि हवा का रुख जब बदलता है, क्योंकि जिंदगी तो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट का नाम है ना। जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारा जिस्म और दिमाग उसी तरह काम करता है। तो अच्छा देखिए, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात कही, बात ये है कि हमारा मुल्क सिक्योरिटी के हवाले से बहुत क्राइसिस में रहा, क्योंकि हमारे साथ अब जो अभी वाकया, उससे अंदाजा होता है कि दुश्मन ममालिक लगे हुए, हमारी जान नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी हम साथ साथ कह रहे हैं कि आपने देखा कि इस अभी जो जो हादसा हुआ बड़ा शर्मनाक बच्चों का, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं कम हुई है हमारी। यानी हमारा वही स्टैंड है, वही कौम यूनाइट। मजबूत हो गई ये कौम और ज्यादा मुस्तहकम हो गई ये कौम। बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद मैं 65 में 15 साल का था। 65 के बाद ये यूनिटी मैंने पहली बार पाकिस्तान में देखी है कि वो कहते ना कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदर आ, न कोई बंदर, वो वाली यूनिटी आज देखने में आ रही है। राइट। अच्छा फातमी साहब, हम अगर थोड़े से बिजनेसेस इन हाउस बात करें, पाकिस्तान के अंदर की कंडीशन के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर्स कम आ गए हैं, तो एक एक हम कह सकते हैं ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि ऑटोमेटिकली ये होराइजन क्रिएट हो सकता है अगर एसएमईज भी इसके अंदर थोड़ा सा बूम लें। तो आप क्या कहेंगे, एसएमईज के लिए क्या एडवाइस करेंगे? भाई देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें इस बात का ख्याल। अच्छा आपने सही कहा कि जो हमारी जनरल रिपोर्ट है उसमें हम डाउनवर्ड्स में रहे हैं काफ़ी दिनों तक। लेकिन अब जो आईएमएफ की रजामंदी के कोशिश के बावजूद जो हम कह रहे हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक पे हमें जोर देना चाहिए, हमें जो है कोशिश करना चाहिए, रीबिल्डिंग करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल रिजर्व को हमें ब्रॉडनिंग करना चाहिए, टैक्स बेस को हमें स्ट्रेंथ देना चाहिए, जो कंपटीशन है उसमें, और खास के जो रिफॉर्म्स स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज, इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों में एतमाद डेवलप हो, ताकि लोग आगे बढ़ के काम कर सकें। और मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट ये जो रिफॉर्म्स जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज में अगर हमने रिफॉर्म किया तो बहुत, और उस रिफॉर्म के लिए हमारे पास जो सबसे कई जो मेन चैलेंजेस हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है वो है एनर्जी का। एनर्जी के हवाले से हमें, क्योंकि एनर्जी जब तक नहीं करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही कर सकते। उसके बाद हमारे पास काम ऑलरेडी हो रहा है और कर चुके हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि आम आवाम को भी इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट पास ऑन हो चुका है पर यूनिट प्राइसेस के हवाले से, और साथ साथ आईपीपीस के हवाले से भी डिस्कशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी। बिजनेस कम्युनिटी को भी, यानी कि बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज को भी ये पास ऑन हो चुका है। तो एनर्जी के हवाले से तो मजीद काम होता रहेगा, लेकिन अब तक की जो एक हम बात करें तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें जो है वो अब अलाइन कर दी गई हैं कि आपका बिजनेस जो है वो ट्रैक पे आ जाए। जी
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिजनेस तो ट्रैक पे आएगा, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत इस बात की है कि आप जो खास के सब देखिए ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस मुल्क में, वो चैलेंज एक तो आपका ह्यूमन पावर का है कि हम देखिए यानी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात ये है कि हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज़बरदस्त, स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 70% लोग हमारे यंगस्टर्स हैं। लेकिन ये वो यंगस्टर हैं जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई कोई गोल नहीं है, कोई इनके पास रहनुमाई नहीं है। क्या हम इनको यानी जो इन्वायरमेंटल जो सस्टेन कर सकते या नहीं, और हम इनको ह्यूमन कैपिटल को यूज़ कर सकते नहीं। अगर हम उसमें कामयाब रहे तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत आसानी से अपने मकसद को पालेंगे, क्योंकि हमारी 70% की जो आबादी है वो बिल्कुल आप समझिए बेमसरफ है, वक्त का ज़िया करती है, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ नहीं। अगर हम उनको बिल्कुल सही फरमाया आपने फातमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत डिटेल एनालिसिस। स्टॉक एक्सचेंज के अपडेट्स देखते चल, आज की मार्केट में 100 इंडेक्स के क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,19,153.04 के लेवल पर हायर साइड पे मार्केट गई 1,19,542.51 के लेवल पर, एंड लोअर वॉज 1,18,665.25 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,19,102.67, यानी कि चेंज रहा 50.37 का डिक्लाइन। आज एक फ्लैट नोट मार्केट में दिखाई दे रहा है, वीक का लास्ट डे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मार्केट की परफॉर्मेंस में एक एंथुजियाज्म, या हम कह सकते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी मौजूद है। और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो यकीनन मंडे से जब मार्केट स्टार्ट होगी तो एक नया मार्केट के अंदर ट्रेंड शो होगा। वेल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी हो चुके हैं। तमाम बिजनेस कम्युनिटी का, तमाम बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बरकरार है, और ये भी एक देख रहे हैं कि हम इसमें एक इजाफा जो है वो डे बाय डे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स हो या इंटरेस्ट रेट हो, दोनों में कमी देखी जा रही है। और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि जब बिजनेसेस को फ़रोग देना है तो तमाम जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है, इसको अलाइन करना पाकिस्तान ने अब इस साल के अंदर मजीद रिलैक्सेशन की तरफ इख्तियार कर लिया है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। बजट 2025 एंड 26 जो है वो उसकी तैयारियां जारी हैं। तमाम यूट्यूबर्स एंड फ्रीलांसर्स के ऊपर भी जो है वो टैक्स आयद हो सकता है इस बार। तमाम जो एक हम कह सकते हैं ना पाकिस्तानी जो कि चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, और वो लोग जो इन्वेस्टर्स हो पाकिस्तान में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो टैक्स जो है वो पे करें। ख़ासकर वो लोग जो अब तक टैक्स चोरी करते आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो टैक्स पे करें और अपने मुल्क के अंदर, अपनी इकॉनमी के अंदर अपना अच्छा सा हिस्सा डालें ईमानदारी के साथ। आज इसके हवाले से बात करेंगे। बजट मुज़ाकरात भी जारी हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो IMF से हम कह सकते हैं प्लान है वो पेश कर दिया गया है, और IMF से ये डिस्कशन जारी है कि किस तरीके से आम आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, और साथ साथ ये देखा जाएगा कि किसको जो है वो किस तरीके से टैक्स में लाना है, किसको किस तरीके से जो है वो सब्सिडाइज करना है। तो आज इसके हवाले से भी हम डिटेल डायसेक्शन करेंगे। और हम देख रहे हैं तकरीबन 90 लाख छोटे किसानों के लिए रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने देने का ऐलान किया है। और ख़ासकर हम कह सकते हैं जब छोटे किसानों की बात आती है तो उससे ये होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इससे फ़रोग हासिल करता है। छोटे किसान जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट नहीं होता। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि छोटे किसानों को जब रिलीफ पैकेज मिलेगा तो हमारे पास जो छोटी छोटी क्रॉप्स हैं उनको कितना ज़्यादा डिटेल में फ़ायदा होगा। और यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे इससे पहले, खासकर पल्सेस और ग्रेन्स की बात करें, तो उनमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं फॉर दिस पैकेज। तो ऐसे अगर पैकेजेस आते रहेंगे तो यकीनन फ़ायदा होगा
और इसके अलावा बजट के हवाले से एक और न्यूज़ दें आपको कि आइंदा बजट के अंदर कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उन पे टैक्स यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद हो सकती है। तो उसके हवाले से बात करेंगे जिसमें मिठाइयाँ, केक्स, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। और ये जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं ऑफ कोर्स ये भी एक लग्जरी गुड्स में ही आ जाते हैं। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट इन स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करूंगी। इसका सर्वे आया, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकॉनमी पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर ये है कि आफ्टर 3 इयर्स 2022 में हमारा पॉजिटिव था OIC जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स था। अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया है इस वेरी रिप्यूटेबल इंटरनेशनल अमेरिकन थिंक टैंक है जिसने सर्वे किया है। और OICCI जो ओवरसीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से ये रिलीज़ हुआ है। तो उसमें हर लेवल पे जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव हुआ है जितने भी सेगमेंट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताऊं कि ये जो सर्वे हुआ है ये मार्च और अप्रैल 2025 में हुआ है। मीनिंग देयर बाय कि अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ था उसके बाद जो हमारी सिनेरियो चेंज हुआ है उसका भी इम्पैक्ट इसमें शो नहीं हो रहा। तो आपको भी मुझे पता और आपको और मुझे पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर हुआ है। दूसरी बात है हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें कुछ ममालिक जो हैं वो लुक डाउन करते थे और वो समझते थे कि खुदा न खास्ता हम जो हैं वो हर वक्त IMF के चक्कर में रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं या एक खुदा न खास्ता एक फेल्ड स्टेट है। तो वो उनको पता चला है अच्छा, कि ये हम नहीं कह रहे, ये इन्वेस्टर्स कह रहे हैं जो इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो हुआ ये है कि इट्स नॉट ओनली दैट वी हैव वन द वॉर अल्हम्दुलिल्लाह अगेंस्ट इंडिया, बट हमने ना बहुत बड़ी मैच्योरिटी का सबूत भी दिया है। मैच्योरिटी का सबूत यकीनन गवर्नमेंट ने दिया है, पाकिस्तान फ़ौज ने दिया है और अवाम ने भी दिया है, हमारे मीडिया ने बहुत दिया है। क्योंकि अगर हम तकाबुल करें इंडिया के गवर्नमेंट का, इंडिया की फ़ौज का और इंडिया के मीडिया का, उनकी इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हरकतें थीं। हम लोगों ने बड़े मेयर्ड तरीके से सारा मामला किया और बड़े फिर जब जवाब दिया तो फिर टिका के जवाब दिया। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि एज ए जनरल पब्लिक भी हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, लेकिन जो हमारे देख रहे थे वर्ल्ड ओवर उनका हुआ है कि यार ये तो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये इररिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं। राइट। अच्छा, अगर हम बजट के हवाले से बात करें तो देयर इज द न्यूज़ प्रेजेंट इन द मीडिया, वो ये कि इस बार फ्रीलांसर्स एंड यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स आयद हो सकता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक वो टैक्स नहीं दे रहे और जो नहीं दे रहे थे तो बड़ी गलत बात है। बात ये है कि जो बंदा भी इनकम करेगा, जो बंदा भी कमाएगा उसको टैक्स देना चाहिए। और जो पाकिस्तान में है वो चाहे वो पाकिस्तानी है या नॉन रेजिडेंट यहाँ पे मतलब सम अदर नेशनलिटी का बंदा है, बट वो पाकिस्तान से पैसे कमा रहा है इन वन वे द अदर, तो ही और शी नीड्स टू पे द टैक्स। इशू ये है कि हम जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले हैं अक्सर ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को स्क्वीज़ करती रहती है। नए टैक्स पेयर्स आने चाहिए। और अगर ये सेगमेंट बचा हुआ था नज़र से गवर्नमेंट के FBR के, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि क्यों बचा हुआ था। लेकिन जाहिद लतीफ़ साहब, इस बार IMF से भी ये बातचीत हुई है और IMF ने भी इस बात का इजहार किया है कि सैलरीड क्लास को फर्दर स्क्वीज़ ना किया जाए, टैक्स पेयर्स बढ़ाए जाएँ। आपकी क्या राय है, क्या रिकमेंडेशंस है? FBR टैक्स पेयर्स कैसे बढ़ा सकती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है? वो बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी चेंबर्स में है वो तो काफ़ी अवेयर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिटेल और जो डिफरेंट कैश इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें, एक तो अच्छी खबर ये है कि यकीनन हमारे जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़े। दूसरी बात यह है कि इसके लिए स्टिक एंड कैरेट दोनों का इस्तेमाल चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि अगर आप उनको इंसेंटिव देते हैं तो वो कैरेट है, लेकिन स्टिक जो है वो साथ साथ सख्ती भी करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल जो है उसके हवाले से जो लोग लेतो लाल से काम ले रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने उन अपनी रेट कायम करना शुरू कर दी है और वो इसरार कर रहे हैं कि ये किया जाए, ठीक है। और उसके लिए FBR जो है वो बड़े प्रोएक्टिव तरीके से एक्शंस ले रही है। तो
अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो हैं रेगुलर तरीके से और ईमानदारी से सब लोग टैक्स देना शुरू कर दें तो ये टैक्स रेट भी कम हो सकता है। जिस बात का हम कॉरपोरेट लोगों को या जो प्रॉपर कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं, जिस बात का हमें दुख है या शख्साना है, जिसकी हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया, वाक़तन पाकिस्तान में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट टैक्स नहीं देता, राइट। और देखिए पाकिस्तान के अंदर ये पूरी दुनिया में वाहिद है जहाँ पर फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। ये कैटेगरी तो इस बार खत्म हो ही जानी चाहिए, मेरा ऐसा होना ख्याल है चाहिए। कि शायद हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि शायद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है, तो व्हाई नॉट दिस। यस, सो अभी ये है कि इन लोगों को बैंक अकाउंट, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट की शरह भी बहुत कम है, यानी लोगों की परसेंटेज हु हैव ओपन द बैंक अकाउंट्स, सो लोगों को बैंक की तरफ लाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देने की ज़रूरत है। लेकिन जितने बैंक अकाउंट्स हैं उतने टैक्स पेयर्स तो नहीं है। एटलीस्ट अगर उतने भी हो जाएं तो मेरे ख्याल में हमारा जो टैक्स प्रोपोर्शन है वो ब्रॉडन हो सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। इट्स वेरी वेरी पर्टिनेंट थिंग टू से कि जी वो है। उसमें देखें, ऐसा है कि कई लोगों के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी होते हैं। वैसे मेरे अगर 2 या 4 या 5 हैं, इसी तरह आपके हैं या और लोगों के, तो हम तो टोटल फिगर काउंट कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान में 8 करोड़ बैंक अकाउंट है 25 करोड़ की आबादी में से। तो लेकिन उस 8 करोड़ में से हो सकता है 3 करोड़ बंदे हों जिनके अकाउंट हों, बाकी वो जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट। सो ये डाटा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इनको एग्जैक्ट देखना चाहिए और पता चले कि कितने हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक FBR जो है वो इक्विप हो गया है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, और चीज़ें इन द राइट डायरेक्शन यकीनन हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत बूम कर रही है। आफ्टर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान म्यूजिक, हम देख रहे थे कि अब मार्केट में बड़ा एक पोटेंशियल दिखाई दिया और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 10,000 पॉइंट्स के बाद मार्केट पे तो हम कह सकते हैं कि ईदें हो गई थी। तो अब आपको क्या लग रहा है मार्केट के हवाले से, और जो बजट आ रहा है तो क्या मार्केट के ऊपर भी कोई टैक्स आएगा? ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि टैक्स तो है ही। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट इज़ फुली रेगुलेटेड, फुली डॉक्यूमेंटेड एंड फुली टैक्सड। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कारोबार होता है वो एक एक ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होती है और एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स होता है, लिहाजा उसके टैक्स के इश्यूज तो ऑलरेडी जो नॉट सॉल्व्ड है। सिर्फ इतनी बात है कि जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनके जब टैक्सेस के मामले में रद्दोबदल होने के इम्कानात होते हैं तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो उस तरह से रिएक्ट करती है। और आपने देखा होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट जब हमारा ख़त्म हुआ, सीज़ फायर हुआ, तो उसके बाद तो बहुत तेज़ी से हमारी स्टॉक मार्केट ने रिकवरी की और नए रिकॉर्ड्स बनाए। बट अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक लेवल पे आके रुकी हुई है। रोल ओवर वीक चल रहा है, रोल ओवर वीक का भी इशू है। दूसरा इशू ये है कि बजट आ रहा है, बजट की तजावीज़ तैयारियाँ हो रही हैं, फिर रूमर्स भी गर्दिश होती है कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये जो ऐसा और वैसा हो रहा है, तो क्या ये रूमर्स, क्या आप समझ रहे हैं कि वो ऐसे हैं जिसका इम्पैक्ट हो सकता है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर बहुत लोगों को एतराज़ था, वो जो एक एग्जेम्पशन दी हुई थी पाकिस्तान में एक एरिया को टैक्स के हवाले से, तो बहुत लोगों ने उसको मिसयूज़ किया। बेसिकली तो रियल एस्टेट नहीं, फाटा पाटा के अंदर जो इंडस्ट्री के हवाले से था, तो वो अभी इस दफ़ा बहुत इम्कान है। पिछले साल भी वो ख़त्म होने के चांसेस थे, बट हुआ ये कि वो पिछले साल फिर उसको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई, बट इस दफ़ा जो है वो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो एग्जाम्शन ख़त्म हो जाएगी। राइट जी, गुफ्तगू जारी है। हम कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते हैं, हमारे पास इंटरनेशनली और लोकली क्या अपडेट्स मौजूद हैं। जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास गोल्ड की पर तोला प्राइस लोकल मार्केट में मौजूद हैं 3,47,966 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,98,641 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट परॉज $3,294.87। ये थोड़ा सा एक हायर साइड पे इंटरनेशनली अगेन मार्केट जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। ऑयल WTI पर बैरल $61.35, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.61। करेंसीज भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में करेंसीज अपडेट्स क्या मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 318.96, सेलिंग वॉज 319.52। यूके पाउंड बाइंग रही 378.12, सेलिंग वॉज 379.8। US डॉलर बाइंग रही 281.95, सेलिंग वॉज 282.45। चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.33, सेलिंग वॉज 39.39। सऊदी रियाल बाइंग रही 75.19, सेलिंग वॉज 75.32।
यूएई दरहम बाइंग एट 77.29, सेलिंग वाज 77.43. Qatari Riyal buying rahi 77.61, selling was 77.74, and lastly Kuwaiti Dinar buying rahi 919.69, selling was 921.32. ये थे फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ अपडेट्स आज की मार्केट के। जाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहा है? गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोकल मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट है। डॉलर भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन की तरफ था, लेकिन अब लोकल मार्केट में हमारी थोड़ी सी एक पैरेलल हो चुका है। देखिए अभी जो आपने डाटा पेश किया है उसके अंदर एक तो आप ऑयल की तरफ पहले देखें। ऑयल 60s के अंदर 61, 62, 63, 64 समथिंग लाइक दिस। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो ऑयल का है और वो चूँकि नीचे आया हुआ है तो ये इट्स ए गुड लक फॉर दी करंट गवर्नमेंट। उसका भरपूर फ़ायदा उठा भी रहे हैं और उठाना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा सेकंड जो बिगेस्ट इंपोर्ट का बिल होता है वो कुकिंग ऑयल का है। यू सी वो जो इंडोनेशिया मलेशिया एडिबल ऑयल तो उसमें जो है वो उसका अभी भी बहुत बड़ा बिल है। लेकिन हमारे पास उसके काफ़ी ऑल्टरनेट मौजूद हैं, तो हम क्यों ऑल्टरनेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? देखें बहुत बड़ा मस्टर्ड है, ऑलिव है। हाँ, और फिर अगर जो भी वो ऑयल आता है वहाँ से उसको रिप्लेसमेंट यहाँ लोकल प्रोडक्शन के लिए, लोकल ग्रो करने के लिए भी गवर्नमेंट को उस पर बड़ा सीरियसली काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड जो है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूक्रेन वाला और फिर उसके बाद टेरिफ वॉर शुरू हो गई और इंटरनेशनल जॉनर भी चेंज हो गया रिजर्व्स का जी, तो उसकी वजह से जो है ना लोग गोल्ड को सेफ हेवन समझते हैं और सेफ हेवन की तरफ वो जाते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम है एक्सेप्ट गोल्ड। तो वो जो जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम होती हैं तो पाकिस्तान को उसका बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए मेजर इंपोर्ट कंट्री। जहाँ तक गोल्ड का मामला है तो गोल्ड जो है लोगों को लेने में या सेव करने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके अगर वो चाहें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में नॉट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैंक अकाउंट की परसेंटेज भी बड़ी कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी की परसेंटेज बड़ी कम है, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द स्टॉक एक्सचेंज वो बड़ी कम है, और इसी तरह जो है वो गोल्ड वगैरह के। चलें, अगर आपकी मौजूदगी से आज फ़ायदा उठाते हुए आम लेमैन लैंग्वेज में बात करें और बताएं कि सेविंग करने की सबसे ज़्यादा एक आसान अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में क्या है, तो आप क्या मशवरा देंगे आम लोगों को कि सेव करें? सेव करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करता हूँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में यंगस्टर्स के पास जाता भी हूँ और उनको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वाइट करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हर बच्चे को, हर यंगस्टर को ना थोड़े बहुत पैसे हर महीने ज़रूर सेव करने चाहिए। अब पाकिस्तान में इससे सुकूक जो है एक इस्लामिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि पहले सिर्फ बैंक्स आपस में करते थे। अब हुआ ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी वो लिस्ट हो गया, तो 5,000 रुपये का भी आप मिनिमम जो है वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो हर यंगस्टर को, हर उम्र के बंदे को 5,000 और मल्टीपल ऑफ 5,000 के ऊपर। एंड नेवर सेव फॉर द बैड टाइम्स। आपको हमेशा अच्छे वक्त का इंतजार रहना चाहिए, अच्छे वक्तों के लिए सेव करने चाहिए। जरूर करनी चाहिए और सेविंग को प्लेस कर देना चाहिए जहाँ पे वो पैसे जो हैं वो आपके लिए खुद से कमा के दे रहे हों। देखें, मैं जैसे एक बात करता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको पॉकेट मनी मिलती है तो अगर आप उसमें से 5,000 रुपया भी सेव करके तकिए के नीचे रख दें और 25 साल के बाद जब आप 45 ईयर्स की एज में होंगे तो उस वक्त आपको 15 लाख रुपए मिलेगा अगर तकिए के नीचे। लेकिन अगर वही आपने सुकूक लिए हैं और एवरेज 10% रिटर्न है तो आपको 1 करोड़ रुपया भी मिल सकता है। सो द पॉइंट इज़ कि सेविंग करनी चाहिए। और इसी तरह गोल्ड के मामले में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक फोरम है जहाँ पे लोग बड़ी गोल्ड के हवाले से थोड़ी थोड़ी पैसे करके उसको सेविंग, क्योंकि आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। हाँ, जब इन्वेस्टमेंट हो। वेल, स्टॉक मार्केट इज द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन, एंड नाउअडेज इट इज कंपल्सरी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। कंपल्सरी से मुराद ये है कि हाँ, जो भी समझदार आदमी है, जो भी अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इन्फ्लेशन को हेज करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर स्टॉक मार्केट से अगर घबराहट होती है तो सुकूक में ज़रूर करें। स्टॉक मार्केट से अगर घबराहट होती है तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी तो है ना, उसमें भी तो जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी तो स्टॉक मार्केट में ही पैसे इवेंचुअली लगाते हैं ना, लेकिन आप मनी मार्केट
तो मनी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट में ले जाएं या खुद से सुकूक ले लें। राइट। तो उसको के लिए उनको किसी के Okay. वाया मीडिया तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच जाहिद लतीफ़ साहब, आपने ज्वाइन किया, Thank you. प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की स्टॉक मार्केट और साथ साथ बिजनेसेस और बजट के हवाले से जितने टैक्सेस आयद हो रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।